नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। दुनिया भर में 80 लाख मौतों के लिए जिम्मेदार तंबाकू को खारिज करने का दिवस। लेकिन तंबाकू निषेध दिवस एक औपचारिकता बनकर रह गया है महज। तंबाकू के भयानक खतरे के प्रति समाज बेहद लापरवाह है। सरकार भी कानून बनाकर किताबों में बंद कर देती है। इसी कारण तंबाकू के उत्पादों से होने वाली मौतें महामारी को भी पीछे छोड़ रही हैं। हमारे जीवन में तंबाकू घुल मिल गया है, नस नस में समा गया है। बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे को तंबाकू ने तबाह कर दिया है। लेकिन फिर भी हम तंबाकू के जहर से दूर रहने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये बड़ा सवाल है। तो 2003 में एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में बताया गया कि छोटे स्कूली बच्चे धड़ल्ले से तंबाकू के उत्पादों का सेवन कर रहे हैं। तंबाकू के कारण बच्चों को बचपन से ही हाइपरटेंशन और कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। इस रिपोर्ट के बाद तत्कालीन अटल सरकार हरकत में आई थी। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम ड्राफ्ट तैयार किया गया। संसद ने इसे स्वीकृति प्रदान भी कर दी और यह अधिनियम बन गया। इसे संक्षेप में कोटपा भी कहा जाता है। लेकिन 2003 से लेकर 2022 तक लगभग 19 साल से यह अधिनियम केवल कागजों में है। इस अधिनियम में तंबाकू के प्रचार प्रसार को रोकने के कई प्रावधान हैं। अधिनियम का उल्लंघन करने पर अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान भी है। तंबाकू उत्पादों के परिवहन, विपणन और वितरण के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अधिनियम में हर तंबाकू उत्पाद विक्रेता को बड़ा बोर्ड लगाने का निर्देश है। इस बोर्ड पर बिकने वाले तंबाकू उत्पाद और उनकी वैधानिक चेतावनी देना जरूरी है। शिक्षण संस्थानों के 100 गज की परिधि में यानी 100 गज की दूरी में तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय है। ऐसा करने पर 2 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। कुछ मामलों में 5 साल की सजा का भी प्रावधान है। ये सब कागजों पर है महज। तंबाकू बेचना या धूम्रपान के मामलों में जुर्माने के थोड़े बहुत प्रकरण जरूर दर्ज किए जाते हैं, लेकिन देश में कभी किसी को तंबाकू बेचने के कारण सजा मिली हो, इसका उदाहरण कोई ऐसा सामने नहीं आया। यही कारण है कि बच्चों से लेकर बूढ़े हर किसी के लिए तंबाकू उत्पाद उपलब्ध है। तंबाकू का जहर हमारे बच्चों की नस नस में समा रहा है। हर साल 13 लाख लोगों की मौत तंबाकू के कारण हो रही है। कैंसर, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर जैसी बीमारियों का कारण तंबाकू ही है। इसके बाद भी तंबाकू पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? तंबाकू लॉबी के आगे सरकार नतमस्तक क्यों है? क्या जनता, पुलिस, दुकानदारों को मालूम है कि कोटपा एक्ट के बारे में वो कैसे होता है, कैसे लागू होगा ये एक्ट? इन तमाम चीजों को आज हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड टबैको डे तो है, वर्ल्ड नो टबैको डे, लेकिन उसको लोग समझते कितना है? क्योंकि हर दूसरा, हर तीसरा इंसान इस वक्त हम देश में देखें तो कहीं ना कहीं वो तंबाकू का सेवन करता हुआ पाया जाता है। आंकड़े बताते हैं कि देखिए कितने सारे लोग इस वक्त इस जद में आ चुके हैं, इस आदत के आगे नतमस्तक हो चुके हैं। और कई नियम कानून आए, लेकिन बावजूद उसके वो इस तंबाकू का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मैं इस कागजों में ही ये बड़ी बड़ी बातें छिप कर रह गई हैं। धड़ल्ले से ये टोबैको कंपनीज या फिर गुटखा बनाने वाले एजेंसीज या फिर सिगरेट बनाने वाले एजेंसीज ये धड़ल्ले से अपना काम कर रहे हैं। धड़ल्ले से लोगों के शरीर में धुआं, तंबाकू घोल रहे हैं और उसके बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि बड़ा टैक्स ये सरकार को देते हैं। ये ऐसी चीज है, फिर चाहे आप शराब की बात कीजिए, तंबाकू की बात कीजिए, सिगरेट की बात कीजिए, ये ऐसी चीजें हैं जो लोगों की को लग जाए अगर लत के रूप में, तो उसको तबाह खत्म करके, उसके बॉडी के, उसके शरीर के पुर्जों को खत्म करके ही मानती हैं। और जब तक ये आदत नहीं छूटेगी, इन तमाम चीजों से आप दूर नहीं हो पाएंगे, आपका शरीर खोखला होता जाएगा। और जिसे लत लग जाए वो उसे छोड़ता भी नहीं है इतनी आसानी से। और ये लत 10 में से हर 2 लोगों को है। अब इस स्थिति में आप समझिए कि कितनी बिक्री होती होगी इन तंबाकू का उत्पादन करने वाली जो एजेंसीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं उनकी, उसके अलावा जो सिगरेट कंपनीज हैं, कितना नहीं ये लोग कमाते होंगे और उतना बड़ा टैक्स भी देते होंगे। तो भला कैसे इन चीज़ों पर रोक लग जाए? प्लास्टिक पर भी रोक लगाने की बात हुई थी, लेकिन उस पर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि वो भी हानिकारक है और ये तो सीधा आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। भोजेंद्र रायपुर से बने हुए हैं
भुजेंद्र, अगर आंकड़े हम नजर डालें तो कितनी मौतें तंबाकू की वजह से लोगों की छत्तीसगढ़ में होती हैं, कितने लोग अमूमन सेवन करते होंगे तंबाकू का, और कोई भी ऐसी मुहिम चलती हुई दिखी आपको उत्तर छत्तीसगढ़ में जहां ये कहा जाए कि सरकार प्रयास कर रही है कि तंबाकू छुड़वाया जाए, ये सरकार प्रयास कर रही है कि तंबाकू बैन किया जाए, सिगरेट बैन किया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जैसे मैं शुरुआत से कह रही हूं, एक मोटा टैक्स, एक मोटी रकम इन कंपनियों से सरकार को मिलती है, तो डब्बे पर लिख दीजिए कि तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन लोगों को आप दीजिए जहर। ये चल रहा है इस वक्त। जी फारून, निश्चित तौर पर जो आपने कहा कि डब्बे पर लिख दीजिए कि तंबाकू जहर है, तंबाकू से कैंसर होगा। छत्तीसगढ़ की भी यही हालात है फारून, जो पूरे देश भर में है कि छत्तीसगढ़ खास करके यहाँ जो तंबाकू प्रोडक्ट से बनने वाले गुड़ाकू जो है वो उनका सेवन तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी करती नजर आएंगी आपको। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में अगर तंबाकू प्रोडक्ट की अगर बिक्री होती है तो वो गुड़ाकू की बिक्री होती है। गुड़ाकू का सबसे ज्यादा सेल अगर कहें तो छत्तीसगढ़ में नजर आएगा। उसके बाद बीड़ी जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बीड़ी का जो सेल होता है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जो गुटखा के प्रोडक्ट है, गुटखे के प्रोडक्ट के साथ साथ जो उनके साथ तंबाकू के छोटे पाउच दिए जाते हैं। हालांकि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पूर्ण तरीके से पान मसाला बैन है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पान मसाले के साथ साथ तंबाकू का पैकेट खुलेआम बिकते नजर आता है। स्कूल कॉलेज के सामने भी जो दायरा बनाया गया था कि 100 मीटर की दूरी पर जो तंबाकू और सिगरेट की दुकानें नहीं रहेंगी, लेकिन हम हमेशा देखते हैं पारुल की छत्तीसगढ़ में ऐसे कई जगह है। खास करके राजधानी की बात करें तो राजधानी के आसपास भी सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल के आसपास आपको पान के साथ दुकानें दिख जाएंगी जहां पे तंबाकू प्रोडक्ट खुलेआम बिकते नजर आते हैं। साथ ही साथ जो नियम बनाया गया था कि 18 साल से कम के लोगों को तंबाकू प्रोडक्ट नहीं बेचा जाएगा, तो ये जो तमाम चीजें हैं वो लगातार उसको दरकिनार करके खाली दुकानों में आप यह देख सकते हैं कि तंबाकू से कैंसर होता है, तंबाकू से कर्क रोग होगा। इन तमाम तरह की चीजों को आप पोस्टर में देख सकते हैं। साथ ही साथ लगातार छत्तीसगढ़ में कैंसर की मरीजों की भी संख्या बढ़ी है। यहाँ पे कुछ दिनों पहले की बात करें, 10 साल पहले छत्तीसगढ़ में कैंसर का हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल नहीं था। अब ऐसा हॉस्पिटल खुल गए जहाँ पे लगातार कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। अधिकतर लोगों का जो अगर कैंसर हो रहा है तो तंबाकू प्रोडक्टों से हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा मजेदार है भूजेंद्र कि एक तरफ आप उसी जहर को खाने के लिए परमिशन दे दीजिए, दूसरी तरफ उसी जहर से होने वाली बीमारियों को इलाज के लिए आप अस्पताल खोल दीजिए, वो भी बड़े बड़े अस्पताल। ये बहुत जो स्थिति है इसको लेकर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, और गंभीरता से विचार करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं ये लत इस तरह से लोगों को खत्म कर रही है। जहां हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज में भी आप चले जाइए, इस हद तक इल्लत लोगों को नहीं है जिस हद तक हिंदुस्तान में, भारत में है। बहुत शुक्रिया भूजेंद्र जानकारी देने के लिए। तो तंबाकू को लेकर लोग कितने अवेयर हैं, कितना सोचते हैं, और अवेयर हैं भी, मतलब जागरूक हैं भी, पता है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन बावजूद उसके इस गंदी लत के साथ वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें सब पता है, बावजूद उसके इस लत के वो इतने आदी हो चुके हैं कि वो अपना खुद का जीवन इसके साथ बिता रहे हैं। और किस तरह से आपने भी कई ऐसी तस्वीरें देखी होंगी, आप मूवी हॉल्स में चले जाइए, आप कोई भी मूवी देखिए, उसके पहले किस तरह से बताया जाता है कि तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, और पर्टिकुलर एक पिक्चर आपको दिखाई जाती है, एक शॉर्ट मूवी आपको दिखाई जाती है, ताकि आप जागरूक हों और आप ये समझें कि कितना हानिकारक है तंबाकू आपकी सेहत के लिए, आपके जीवन के लिए। लेकिन बावजूद उसके आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड नो टबैको डे है। आज का दिन भले ही आप इस दिन डे को दे दें, वर्ल्ड टबैको डे को, लेकिन बावजूद उसके एक दिन से क्या जिंदगी सुधर जाएगी, क्या लत छूट जाएगी, ये तमाम चीजें आज भी हिंदुस्तान में, देश में सवाल के रूप में हैं कि आखिर क्यों। सब जानते हैं, देश दुनिया जानती है कि तंबाकू किसी भी व्यक्ति को कोई फायदा नहीं पहुंचाता, हमेशा नुकसान ही दिया है, हमेशा लत ही दी है। और इस लत के बाद आप किस तरह से कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार होते हैं, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों का शिकार होते हैं, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का शिकार होते हैं, ये भी सभी जानते हैं। लेकिन बावजूद उसके ये
जो बनाने वाली कंपनियां हैं वो धड़ल्ले से बना रही हैं, बेचने वाले धड़ल्ले से बेच रहे हैं और खरीदने वाले भी खुलेआम हर चौपाटी पे, हर चौराहे पे आपको एक दुकान या एक से ज्यादा भी दुकानें मिल जाती हैं जो तंबाकू, गुटखे जैसी चीजें या सिगरेट जैसी चीजों को बेचती हैं। उस पैकेट पे साफ लिखा होता है कि तंबाकू सेहत के लिए जहर है, बावजूद इसके आप बड़े चाव से उसे खाते हैं, ये जानते हुए भी, क्योंकि इसकी लत इतनी गंदी होती है कि वो एक बार लग जाए तो बहुत आसानी से छूटने वालों में से ये लत नहीं है। लेकिन उसके लिए सरकारें क्या प्रयास कर रही हैं? एक कोटपा एक्ट बना देने से क्या महज ये तंबाकू खत्म हो जाएगा या बनाने वाली कंपनियां खत्म हो जाएंगी? इनका तो व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। और देखिए, जो टबैको जैसी कंपनी के जो फैक्ट्रीज के संचालक हैं वो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा रहे हैं इन चीज़ों से, क्योंकि ये लत ऐसी है कि एक बार व्यक्ति खाना न खाए लेकिन उसे ये लत लग जाए अगर, तो उससे तंबाकू, सिगरेट जैसी चीजें चाहिए। और ये किस तरह से आपकी बॉडी को खोखला करती हैं, आपके बॉडी पार्ट्स को खत्म करती हैं, ये सभी जानते हैं। और खास तौर पर हमारे ग्रामीण अंचलों में खास तौर पर हम देखें तो किस तरह से, अभी हमें भोजेंद्र भी बता रहे थे छत्तीसगढ़ से, कि किस तरह से बीड़ी का चलन है वहां पर। लोग उसके बगैर, महिलाएं हो पुरुष हो, लोग नहीं रह सकते उसके बगैर। इस हद तक इस चीज को लेकर लोग आदी हो जाते हैं, अपनी बॉडी को खत्म कर देते हैं। मनीष जबलपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, जबलपुर के आंकड़े क्या कहते हैं? कितने लोगों की मौतें जो हैं तंबाकू की वजह से हुई? अब तक कितना व्यापार जो है तंबाकू की वजह से हो जाता है? कोटपा एक्ट को लेकर लोग कितने अवेयर हैं? क्या पालन भी कभी होता हुआ देखा है आपने इस एक्ट का? देखिए पारुल, पालन की बात तब आती है जब प्रशासन की ओर से कोई पहल की जाए। हम पान की दुकान पर जाकर देखते हैं, हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह पर पान की दुकानें लगी हुई हैं, और हम देखते हैं कि वहां ना कोई चेतावनी का बोर्ड लगाया जाता है और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी कभी ये देखने आता है कि आखिर इन दुकानों में कोई चेतावनी के ऐसे बोर्ड लगाए भी जा रहे हैं या लोगों को ये जागरूकता अभियान कुछ ऐसे चलाया जा रहा है। केवल हमें टीवी या मीडिया पर ही देखने को मिलते हैं कि तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है। इसके अलावा अगर हम कहीं भी जाकर देख ले तो कहीं ऐसी कोई चेतावनी की, कोई ऐसे स्पेशल पर्पज नहीं है, कोई तैयारियां नहीं है, ना ही कोई प्रशासन की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जब जागरूकता ही नहीं है समाज में, तो कैसे हम मान लें कि, और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि तंबाकू से जो कैंसर होता है, उससे जो बीमारियां होती हैं, वो लोग लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जब प्रशासन का ये ढुलमुल रवैया रहेगा तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। हम देख रहे हैं 18 साल से कम के उम्र के जो बच्चे हैं वो सिगरेट जैसे, पान, गुटखा, तंबाकू जैसे प्रोडक्ट को धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं। उनका एक शौक टाइप का बन गया है, वो शौकिया तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं है, कोई जागरूक करने वाला नहीं। घर में जनरली पता नहीं चलता अभिभावकों को उनका बच्चे जब स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो वो क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रशासन की घोर लापरवाही मैं कहूंगा, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है कि पान की दुकान अगर खुल रही है तो चलिए वो तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन जो गाइडलाइंस है, जो नियम है, उनको तो कहीं ना कहीं फॉलो करना चाहिए। जो बोर्ड है, जो चेतावनी है कि 18 वर्ष से कम के बच्चों को सिगरेट या तंबाकू के जो भी प्रोडक्ट हैं वो नहीं बेचे जा सकते, तो कहीं ना कहीं तो वो एक बोर्ड में जबलपुर में नहीं देख सकता, जबकि हजारों लाखों दुकानें यहाँ पर पान की दुकान की होगी, गुटखा की दुकान होगी, लेकिन कहीं भी एक बोर्ड ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पर ये चेतावनी लिखी हो कि 18 साल से कम की उम्र के बच्चों को तंबाकू के कोई भी प्रोडक्ट बेचने की अनुमति नहीं है। जी पारुल। बिल्कुल। तो देश को सुधारने के लिए या जनता को सुधारने के लिए जो खास तौर पर तंबाकू का सेवन करते हैं या उसको सेवन करने के लिए वो ये भी नहीं सोचते हैं कि वो आप किसको वो उस चीज़ को खरीदने के लिए बेच रहे हैं। कई बार वो बच्चा सेवन नहीं कर रहा होता, लेकिन अपने माता पिता के लिए या अपने परिजन के लिए वो खरीदने के लिए ज़रूर आपको मार्केट में दिख जाता है। उसका प्रभाव उस बच्चे पर मानसिक तौर पर क्या पड़ रहा है, ये भी समझने की ज़रूरत है। और एक्ट तो भगवान भरोसे चल रहे हैं इस देश में, कोटपा एक्ट जिसको लेकर हम बात करें। अटल जी के समय पर इस चीज़ को लेकर हमने देखा था कि गंभीरता सदन में भी दिखी थी, लेकिन उसके बाद सब गायब। खैर, बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तंबाकू की गिरफ्त में जिस तरह से बचपन आ रहा है, 18 से कम उम्र के बच्चे तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, सिगरेट का सेवन कर रहे हैं। और ग्रामीण अंचलों में चले जाइए तो महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, सभी इस चीज की लत की गिरफ्त में हैं। उन्हें बचाने के लिए क्या मुहिम है? कोई नहीं, क्योंकि सिगरेट पर एक बार बैन लग सकता है, गुटखे पर एक बार बैन लग सकता है, तंबाकू पर एक बार बैन लग सकता है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में बनने वाली बीड़ियां, उस पर कैसे बैन लगेगा? और वो भी तो तंबाकू ही हैं, और इस पर बैन लगेगा भी नहीं, क्योंकि जैसे हम देखते हैं ना, पेट्रोल डीजल को लेकर हम चर्चा करते हैं कि वो राजस्व को कम नहीं करना चाहते सरकार। अगर
किसी तरह का 1-2 रुपए 1 लीटर डीजल में कम हो जाता है तो कितना बड़ा बजट का नुकसान हो जाता है राजस्व के मामले में। और यही कुछ आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा बजट इस तंबाकू बनाने वाले, गुटखा बनाने वाली जो फैक्ट्री संचालक हैं, कंपनी संचालक है, वो बड़ा बजट देते हैं इनको टैक्स के रूप में। एक बड़ा अमाउंट राशि जो है टैक्स के रूप में जाती है, तो भला इन्हें फिर कौन रोकेगा। और अगर जनता की चिंता है, कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी मशीनों के साथ तमाम इंतजामात, लेकिन जो जड़ है उसे खत्म करने पर काम नहीं कर रहे हैं। जबकि दुनिया में सभी जानते हैं, मैं देश की बात नहीं कर रही हूं, मैं दुनिया में जान रहे हैं सभी लोग कि ये एक ऐसी खतरनाक पॉइजन है जो आपकी बॉडी को धीरे धीरे खत्म करती है। और ये हम भारत में भी जानते हैं कि कितने सारे लोग इसके सेवन करने वाले हैं, लेकिन बावजूद इसके तंबाकू को लेकर किसी तरह की कोई बड़ी मुहिम नहीं है। देखिए 90% लोगों को कोटपा एक्ट के बारे में ही नहीं पता है कि कोटपा एक्ट क्या है, 2003 में से बनाया क्यों गया था। लेकिन उसके तहत जो बोर्ड्स हैं उन पर आपको मेंशन करना है कि ये तंबाकू आप जो बेच रहे हैं वो कितना गलत है। आपके जो पैकेट्स हैं, रैपर्स हैं, उन पर आपको मेंशन करना है, छोटे बच्चों के हाथ ना लगे, स्कूलों के आसपास ना हो। लेकिन इन तमाम चीज़ों को किताबों में आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और प्रशासन भी इस पर क्या काम कर रहा है, कुछ नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि न केवल आम जनता, कई बार तो ये भी देखा गया है कि वर्दी में बैठे हुए लोग भी तंबाकू सिगरेट का सेवन करते हुए दिखाई दे जाते हैं पब्लिक प्लेसेस पे। तो जब सुधारने वाले ही खुद सेवन करें तो भला क्या किया जाएगा। तो ये इस मामले में, ये आज के दिन हम जब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस मामले को लेकर रोज इस पर चर्चा होनी चाहिए। एक मिशन के तहत, एक मुहिम के तहत, या फिर नुक्कड़ नाटकों से लोगों को जागरूक करना चाहिए। समय समय पर पुलिस की दबिश होनी चाहिए, प्रशासन की दबिश होनी चाहिए। जहां जहां ये गुटखा, तंबाकू जैसी चीजें बिक रही है, सबसे पहले तो उसको लेकर एक्ट को और कठोर करने की जरूरत है कि ये गायब हो इस देश से। ऐसे कोई पाउच, ऐसे कोई गुटके, ऐसे कोई सिगरेट दिखना ही नहीं चाहिए। अगर दिखे तो उस शख्स के ऊपर कार्रवाई हो, बेचने वाले के ऊपर कार्रवाई हो, बनाने वाले के ऊपर कार्रवाई हो, तब जाके ये तंबाकू जैसी चीजें इस दुनिया से, इस देश से खत्म होंगी। खासतौर पर अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो तभी इससे हम निजात पा सकते हैं। आलोक होशंगाबाद से, नर्मदापुरम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानते हैं कोटपा एक्ट खासतौर पर सब जिसको लेकर लोगों में कोई अवेयरनेस नहीं है। आलोक, कोई जानकारी नहीं है 2003 में बना क्यों है भी या नहीं। और उसके अलावा नो टबैको डे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसी चीज है जो ऐसी लत है तंबाकू सिगरेट, ये लोगों को खत्म कर रहा है। लेकिन बावजूद उसके इसको लेकर कोई रोक जैसी बात नहीं होती। आप जाएं, मैं जाऊं, छोटे बच्चे को भेज दीजिए, आसानी से पाउच मिल जाएगा, गुटखा मिल जाएगा, सिगरेट मिल जाएगा, कोई रोक टोक नहीं है। तो भला कैसे हम ये कहें कि लोग बीमार ना हो। एक तरफ कोरोना जैसी बीमारी के लिए हम लोगों ने हाय तौबा मचा रखी थी, और दूसरी तरफ तो स्लो पॉइजन हम जानकर खा रहे हैं। देखिए आज तंबाकू निषेध दिवस है। कैंसर की मौत की सीढ़ी और बीड़ी सिगरेट से बनाओ दूरी। बीड़ी पीकर खांस रहा है, मौत के आगे नाच रहा है। कई सारी स्वयं सेवी संस्थाएं लगातार कहती हैं कि बीड़ी सिगरेट छोड़िए, तंबाकू का सेवन छोड़िए, ये जिंदगी के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन जो कोटपा एक्ट जो बनाया गया 2003 में, जिसको काफी प्रभावी ढंग से लागू करना था, वो लागू नहीं हो पाया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि अगर आप तंबाकू का विज्ञापन नहीं कर सकते हैं, जब तंबाकू का विज्ञापन नहीं कर सकते हैं तो तंबाकू कंपनियों ने आड़ में झाड़ काटने के लिए एक दूसरा रास्ता अपनाया। वो ये कहने लगे कि हम तंबाकू का विज्ञापन नहीं कर रहे, हम पान मसाले का विज्ञापन कर रहे हैं। लेकिन पान मसाले बनाने वाली कंपनियां ये भूल गई कि हम पान मसाले के साथ में जो एडिशनल जो पाउच दे रहे हैं, तंबाकू का बेच रहे हैं, उसकी बात नहीं करती। वो अधिकारियों को नहीं देखता। कहीं ना कहीं ये पूरा जो सिंडिकेट है ये बिगर मिली भगत के नहीं चल सकता। और जहां तक लोगों की अवेयरनेस का मामला है, तो लोगों को खुद भी अवेयर होना पड़ेगा कि हमको तंबाकू छोड़ना पड़ेगी। हमको इस देश को अगर स्वस्थ बनाना है, स्वच्छ बनाना है, हमें खुद मजबूत रखना है, इम्यूनिटी बूस्ट रखनी है, तो हमें तंबाकू से दूरी बनानी होगी। ओवर टू यू पारुल। बिल्कुल, तंबाकू से दूरी बनाने के लिए एक बड़े मिशन की जरूरत है, एक बड़े कानून की जरूरत है, और सख्ती से उसका पालन हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। ऐसी जो फैक्ट्रीज या संचालक हैं, जो ऐसी फैक्ट्रीज के कंपनीज हैं, उनको बैन करना होगा। जबकि हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारा, बड़े बड़े स्टार्स इसको प्रमोट करने के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं। हालांकि अक्षय को हमने देखा था हाल ही में, उन्होंने इस चीज को लेकर इनकार किया था कि वो जो भी इस एड से उन्हें पैसा मिला वो दान करेंगे। साहब, आप प्रमोट क्यों कर रहे हैं?
हमारे देश में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो समाज में एक बड़ा चेहरा है, जिन्हें जिन्हें लोग आइडल मानते हैं। अगर वो भी इसी तरह से कदम मिलाएंगे इन तंबाकू उत्पादकों संचालकों के साथ या उत्पादन करने वाले लोगों के साथ, तो भला इस मुहिम में आप और हम लड़कर भी क्या कर लेंगे। देखिए पारुल, मैं वही बात करने वाला था कि मध्य प्रदेश की एक बिटिया ने 5 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा था अभी, और वो काफी चर्चा का विषय बना था कि आप तंबाकू को प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए एक 5 रुपए का ये तंबाकू का गुटखा मुझे भी भेज दीजिए। तब जाके उस विज्ञापन से दूरी बनाई थी हमारे फिल्म अभिनेताओं ने। तो फिल्म अभिनेताओं को भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो जो विज्ञापन के माध्यम से जो पैसा कमा रहे हैं, वो पैसे को किसी की मौत पर की सीढ़ी बनाकर ऐसा पैसा कमाया जा सकता है क्या? तंबाकू को आप क्यों प्रमोट कर रहे हैं? तंबाकू लगातार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये चीज है। इनसे अभिनेताओं को भी दूरी बनानी पड़ेगी, तब कहीं जाकर इस तंबाकू को हम कहीं बहुत हद तक रोक पाएंगे। जी पारुल, बहुत शुक्रिया आलोक। तो इस चीज को रोकने का महज एक ही तरीका है कि सिर्फ इस पर आप अपने आप पर काबू पाएं, सरकारें इस पर बैन करें। कैंसर अस्पताल खोलने से अच्छा है, कैंसर अस्पतालों का तो खुलना खैर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सिर्फ कैंसर क्योंकि एक गुटखे से ही नहीं होता, लेकिन ज्यादातर तंबाकू से ही होता है। तो इस चीज को बैन कीजिए ताकि आने वाले समय में जो हमारी आज की पीढ़ी है, जब वो इस बीमारी की जद में आए तो कम से कम कोसे ना कि ये देन तो आप ही लोगों की है। खैर, लेकिन अब तंबाकू को लेकर जिस तरह की मुहिम लगातार चल रही है, उसमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। आपको भी इसके साथ जुड़ने की जरूरत है कि तंबाकू को नो कहिए और अपनी सेहत को हाँ कहिए। अपनी मौत की सीढ़ी सिगरेट तंबाकू को मत बनाइए, ताकि आने वाले दिनों में जब आप इस तरह की बीमारियों से जूझ रहे हों, तो आज हमारी तरफ से आपको जो इस कार्यक्रम के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको उस वक्त याद आए। तो देश में आज भी कई ऐसे बच्चे, कई ऐसे नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, हर वर्ग जो है, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, पुरुष हो, सब इसकी जद में है। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई सुपारी के साथ तंबाकू मिक्स करके खा रहा है। और इस कैंसर से क्या हाल होता है, उस अंग को जिस जगह पर कैंसर हो जाए ना, उसे आपके शरीर से निकालना पड़ता है। कितना दर्दनाक, कितना बदसूरत वो चीज़ होती है, उसे भी समझने की आप कोशिश कीजिए और हर एक तस्वीर को गौर से देखिए कि कहीं ये आपका ही हिस्सा तो नहीं, आपके शरीर का ही हिस्सा तो नहीं, क्योंकि आने वाले समय में ये भी हो सकता है। अशफाक उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तंबाकू को लेकर उत्तर प्रदेश में भी हमने कोई ऐसी खबर नहीं सुनी कि कोई मुहिम के तहत से बंद करने की बात की जा रही हो। नो टबैको डे पर हम उस एक्ट को याद करते हैं, कोटपा एक्ट, जिसको लेकर अटल जी ने इस पर पहल की थी, सदन में ये बात आई, लेकिन उसके बाद भी कोटपा है क्या, क्यों बना, किस लिए बना, कोई इसकी जरूरत लोगों को समझ नहीं आती और ना इसे पता भी है लोगों को इस बारे में। सवाल ये कि जिस तरह से एक के बाद एक लाखों की तादाद में लोग रोज इस लत के शिकार हो रहे हैं, रोज किसी न किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं, और अस्पतालों में भी कोई भीड़ कम नहीं है, कैंसर अस्पतालों में, तो ऐसे में इन्हें रोकने की बजाय इन्हें प्रमोट किया जाता है हमारे सेलिब्रिटीज की तरफ से भी, बड़े बड़े स्टार्स की तरफ से, और इन्हें रोका नहीं जाता ऐसी कैसे उत्पादन करने वाली फैक्ट्रीज को, संचालक को या लोगों को। बड़ी बात ये पारुल, जैसा कि आपने कहा कि ये जो चीजें आप चाहे तंबाकू हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे दूसरी चीजें हो, चाहे पुकार पुड़िया, जो तमाम तरह के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, वो बाजारों में बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। जो पहले कानून बनाए गए थे कि जहां पर ये प्रोडक्ट बिकेंगे वहां नोटिस बोर्ड लगाया जाएगा, 18 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं दिया जाएगा, ये सब सिर्फ किताबी बातें अगर आप कह लीजिए या कानून की पन्ने पर लिखी हुई बातें हैं। लखनऊ के किसी भी कोने में आप चले जाइए, किसी भी एज ग्रुप के बच्चे को भेज दीजिए, वो सिगरेट या धूम्रपान की कोई भी प्रोडक्ट बहुत आसानी से खरीद कर लेकर आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात, मैं जहां पर आपको खड़ा हूं, मैं आपको बताऊं कि ये सबसे पाश इलाका लखनऊ का है, गोमती नगर। केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, उसकी बाउंड्री है ये। इसके बगल में धूम्रपान की दुकान आप देख सकते हैं, सामने भी है। इसके रोड क्रॉस करने के बाद भी दुकानें आपको दिखाई देंगी। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो सक्रियता है, इससे 100 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है, आगे चौराहे पर, लेकिन पुलिस की सक्रियता आपको मैं बताऊं कि कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि अगर हम खबर चलाएंगे तो शाम को हो सकता है कि पुलिस तक वो खबर पहुंचे और वो एक जो है परेड की तरह पर लगाए और शाम को बंद करा दे और दूसरे दिन दुकानें फिर लग जाए। एक बात। दूसरी चीज ये कि जो सरकारों की जो विभाग है
वो आज कुछ जगहों पर भले संगोष्ठी कर रहे हो, लेकिन ये संगोष्ठियां बंद कमरों में की जा रही हैं, एयर कंडीशन रूम में की जा रही हैं और फॉर्मेलिटी के तौर पर की जा रही है। आम लोगों को बताने के लिए ना तो कोई रैली हो रही है, ना तो कोई पोस्टर बनाया जा रहा है, ना लोगों को समझाया जा रहा है। बिल्कुल ये सही है कि कहीं ना कहीं जो है ये इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, आम लोगों की जिम्मेदारी बाद में बनती है और कहीं ना कहीं एनजीओ भी इस मामले में जो एक्टिव है वो कहीं ना कहीं जो है स्थिति को नजरअंदाज करते रहते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशफाक। तो गोमती नगर लखनऊ का सबसे पॉश इलाका, विद्यालय है और विद्यालय के आसपास ही जो सबसे घटिया, सबसे गलत चीज़ है तंबाकू, वो बिक रहा है। लोग धड़ल्ले से खरीदते हैं, सेवन करते हैं और फिर अस्पतालों में जाते हैं। सरकारें भी इसे बैन करने के लिए कई बातें करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी होता नहीं। एक्ट कागजों में तो है लेकिन हकीकत में नहीं। और अब इस कार्यक्रम को दिखाने के बाद हो सकता है थोड़ी बहुत एक्टिविटीज आपको दिखें, लेकिन असल में इसे बंद करना जरूरी है, जो होता नहीं है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। तंबाकू को कहिए नो, सेहत को कहिए हाँ। नमस्कार।